नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में दिलचस्प नजारे दिखे। राहुल गांधी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत 26 राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे के कान में फुसफुसाते नजर आए। बड़े बड़े नेता कानाफूसी करते नजर आए, पर दिलचस्प नजारा तो कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी के बीच में नजर आया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिसके बीच 36 का आंकड़ा है। पहले केजरीवाल राहुल गांधी से वक्त मांगते रह गए, पर राहुल गांधी ने केजरीवाल के साथ एक कप चाय पीना भी सही नहीं समझा था। पर बेंगलुरु में बैठकर दोनों डिनर पार्टी कर रहे थे। खैर, ये राजनीति है, यहां कुछ भी संभव है। पर बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बीच के साथ आम आदमी पार्टी के बीच में कुछ डील हुई है, जिस डील को लेकर कांग्रेस पार्टी में अब बवाल मच गया है। तो आज केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच हुई डील को लेकर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच में क्या डील हुई है? देखिए, डील तो हुई है, क्योंकि जो राहुल गांधी इतने दिनों से अरविंद केजरीवाल को टाल रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल अब राहुल के मोहब्बत के दुकान में कुछ बेईमानी खरीदने पहुंच गए हैं। ऐसे बेईमानी का तो लाइसेंस पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के पास ही है, लेकिन कुछ नए तरीके के कांग्रेस के स्ट्रेटजी खरीदने पहुंचे हैं। यह डील तो हुई है, तभी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के फोटो सामने आ रहे हैं। दोनों बातचीत करते नजर आ रहे हैं, और ये जो आगे की प्लानिंग के लिए जैसे ही दोनों मिले, बातचीत हुई, तो दोनों ने अपने अपनी टीम को बताया कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस की टीम को राहुल गांधी ने निर्देश दिया और अरविंद केजरीवाल ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि एक दूसरे के खिलाफ बोलना लिखना बंद करो। और अचानक से कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर अरविंद केजरीवाल का फुटेज चलने लगे। यह बहुत बड़ी बात होती है। राजनीति में अचानक से इतना परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये परिवर्तन तो दो लोगों के बीच हुई, डील दो लोगों के बीच हुई। ये कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल की डील नहीं है, ये राहुल गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल की डील है। दुश्मनी भी दोनों की थी, दोस्ती भी दोनों की हुई है, और इसमें बड़ी भूमिका जो निभाया है वो राहुल गांधी की टीम ने निभाई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये जो दोनों की बैठकें हो रही थी दूसरी विपक्षी पार्टी की मीटिंग के लिए, यानी पटना के बाद जो बेंगलुरु में बैठक होनी थी, उससे पहले जो इन लोगों की बैठकें चल रही थी, मीटिंग चल रही थी कि आगे हमको किन किन लोगों को खुश करना है। उसमें एक नाम ममता बनर्जी का था, दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल का था, क्योंकि ममता बनर्जी भी इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर परेशान हुई थी कांग्रेस के अटैक से। भारतीय जनता पार्टी तो इन लोगों का कॉमन दुश्मन है ही, लेकिन कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच क्या चला पंचायत चुनाव को लेकर, यह पूरे मीडिया में पता है, और साथ ही लोग भी जानने लगे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा अर्जियां कांग्रेस के तरफ से ममता के खिलाफ पड़ी है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से फिर भारतीय जनता पार्टी वहां आती है। यह तीसरे नंबर की पार्टी है जो कि दुश्मनी के लेवल पर ममता बनर्जी के साथ वहां ग्राउंड में दिखाई पड़ रहे हैं। मरने वाले की संख्या भी देखें तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ज्यादा मारे गए हैं, जो टीएमसी के गुंडों के शिकार हुए हैं। तो ऐसे में वो एक चुनौती थी। दूसरी चुनौती अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल को लेकर पहले कांग्रेस में कंफ्यूजन थी, लेकिन केसी वेणुगोपाल जो रणनीतिकारों की बैठक बुलाए, कांग्रेस स्ट्रेटेजिक कमेटी की बैठक जो हुई थी, उसमें यह बात उठा कि आखिरकार जो अरविंद केजरीवाल है वो हमारा कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है चुनावों में। अगर हम केजरीवाल को अलग थलग कर देते हैं, राहुल गांधी उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है, इस पर चर्चा हुई। तो ये एक बात तय माना गया कि दो राज्यों में कांग्रेस को नुकसान ज्यादा उनसे मीटिंग करने से होगी, यानी कि गठबंधन से होगी, लेकिन दूसरे राज्यों में कांग्रेस को कुछ नुकसान कम हो सकता है। कांग्रेस को वो फायदा ज्यादा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन नुकसान को कम कर सकता है, जैसे कि पिछले कुछ चुनावों में देखा गया है। और इसी बात पर चर्चा हुई कि गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली।
6 सीट ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस के कितने सीटों को नुकसान पहुंचाया इसकी गणना हुई। जानकारी बाद में सामने आई थी चुनाव के बाद कि 36 सीटों पर गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हरवा दिया। यह भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जो 156 पहुंचा है, उसमें आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका मानी जा रही थी। इसी तरह से कहा गया कि लोकसभा चुनाव होगा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में, इन सारे जगह पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। और अरविंद केजरीवाल ने अभियान की शुरुआत भी कर ली है। मध्य प्रदेश में ये ग्वालियर गए थे, छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में इन्होंने रैली की थी, राजस्थान में रैली की, रोड शो किया, और उसी तरीके से गुजरात में तो पहले से विधानसभा चुनाव के समय में इन लोगों ने तैयारी कर ली थी कि हम कैसे कैसे आगे बेस बढ़ाएंगे। तो ये चर्चा यहीं से शुरू हुई कि कितने स्टेट में कांग्रेस को केजरीवाल से नुकसान होने वाला है, और उसके बाद राहुल गांधी को समझाया गया कि अब आप आगे आइए। सोनिया गांधी इसके लिए लेटर लिखेंगी, सोनिया गांधी आगे बढ़ के केजरीवाल को आगे आने के लिए तैयार करेंगी, और फिर जब मीटिंग होगी तो उस समय आप थोड़ा सा अपना ईगो खत्म कीजिए, अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात कीजिए कि लोगों को लगे कि केजरी और राहुल के बीच सब कुछ बढ़िया हो गया। लेकिन अगर सब कुछ बढ़िया हो भी गया है, कुछ अंदर डील चल रही है, तो क्या इसको कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता या कार्यकर्ता स्वीकार कर पाएंगे? समस्या यही है कि इन लोगों ने 4-5 राज्यों को सोचा कि राजस्थान में क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा। इन जगहों पर 2-1% का अंतर हो सकता है, और 2-1% जो वोट है वो आम आदमी पार्टी जो काट सकती थी वो काटेगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के वोटर जो हैं या फिर जो उनको वोट देने वाले थे वो सब कांग्रेस को दे देंगे। लेकिन यह तय है कि 2 राज्यों में कांग्रेस टूट जाएगी, क्योंकि ये चलना शुरू हो गया है। पहला राज्य तो दिल्ली ही है, जहां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अजय माकन पूरी तरीके से खड़े हैं। संदीप दीक्षित, जिनके मां शीला दीक्षित को इन्होंने बदनाम किया था, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत लेकर अरविंद केजरीवाल घूमता फिरता था कि ये पर्चियां हैं, और जैसे ही सरकार आएगी शीला दीक्षित जेल के अंदर होगी। वो संदीप दीक्षित इनको स्वीकार नहीं कर सकते, अजय माकन स्वीकार नहीं कर सकते। दिल्ली का पूरा कांग्रेस का संगठन है जो इस बात से नाराज है कि राहुल गांधी ने ये गलत किया है। दिल्ली में तो कभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन करना ही नहीं चाहिए। अगर आज की बात करें तो आज खुद प्रेजेंट में दिल्ली के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जल भराव को लेकर घेर रहे हैं। बिल्कुल, और ये बड़े बड़े आरोप है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। जो देशद्रोह का आरोप लगाने के लिए एलजी को लेटर लिखा गया था, उस लेटर को लिखने वाले यही संदीप दीक्षित थे। अजय माकन ने शिकायत की है बिजली घोटाले को लेकर कि 3000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ। अजय माकन ने पूरी रिपोर्ट सौंपी है। ये जितने फीडबैक यूनिट का घोटाला है उसमें भी कांग्रेस के नेताओं का योगदान है। शराब घोटाले के लिए भी कांग्रेस के नेताओं ने अर्जी दी थी, लेटर लिखा था। तो ये सारे के सारे जो केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं वो कैसे स्वीकार करेंगे? मतलब यहां तो विस्फोट होना तय है, क्योंकि जब ऑर्डिनेंस की बात हुई थी और केजरीवाल केंद्र से के खिलाफ कांग्रेस से मदद मांग रहे थे, तो उस समय दिल्ली के नेता स्पष्ट तरीके से बोल रहे थे कि हम केजरीवाल की मदद नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब केजरीवाल का शीश महल कांड सामने आया तो कांग्रेस में आला कमान लेवल पर, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये लोग इनडायरेक्टली केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे थे कि आपके खिलाफ ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दिल्ली के सारे कांग्रेस के नेता थे, चाहे अनिल चौधरी की न हो, अजय माकन हो, ये सारे के सारे लोग केजरीवाल के खिलाफ थे और केजरीवाल के खिलाफ ही मीडिया में बात कर रहे थे। तो क्या सर यही वजह है कि जो खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस के कुछ ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो राहुल गांधी का साथ छोड़ने वाले हैं? बिल्कुल छोड़ने वाले हैं। उसमें दिल्ली के बाद आता है नंबर पंजाब का। पंजाब में क्या हो रहा है? अभी भी पंजाब में जो 7 राज्यसभा की सीटें हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल कब्जा जमा के बैठे हैं, वो सारी कांग्रेस की सीटें लेकर गए। वहां पर विधानसभा में कांग्रेस के नेताओं को हराया। लोकसभा में अभी आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट है, वो भी जालंधर के उपचुनाव में जीत के आया। वो भी कांग्रेस के नेता जो संतोष चौधरी, जिनकी मौत हो गई थी राहुल गांधी के
ये भारत जोड़ो यात्रा के समय उनकी पत्नी खड़ी थी, उसको हरा के अरविंद केजरीवाल का नेता जीत कर आया है, और वो भी जो पहले कांग्रेसी था। मतलब अभी कांग्रेस के पास 7 सांसद हैं लोकसभा में, पंजाब के अंदर राज्यसभा में कोई सांसद नहीं है, लेकिन 7 सांसदों में एक सांसद तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। वो तो इन लोगों के साथ है ही नहीं, मतलब कांग्रेस के साथ नहीं है, ये दिखावे के लिए कांग्रेस के साथ है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लागू हो जाएगा अगर वो छोड़ेंगी तो। लेकिन उसके अलावा जो सांसद हैं वो सब के सब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट करने वाले हैं, या फिर कोई ना कोई बहाना करके वॉकआउट करेंगे इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ। यही नहीं, लगभग 14 सांसदों की ऐसी लिस्ट है जो कि अरविंद केजरीवाल के ऑर्डिनेंस पर, ये जो केंद्र सरकार का ऑर्डिनेंस है जो बिल में कन्वर्ट होने वाला है, उसमें जो कांग्रेस ने सहयोग किया है उस कांग्रेस के खिलाफ ये वोट करेंगे या फिर वॉकआउट करेंगे। मतलब कांग्रेस के अंदर ऑर्डिनेंस पर जो केजरीवाल के सपोर्ट को लेकर चल रहा है, उसमें साफ तौर पर राज्यसभा में जो 31-32 सांसद हैं कांग्रेस के, उसमें से 10 से ज्यादा सांसद जो हैं वो केजरीवाल के खिलाफ हैं। वो या तो कोई ना कोई बहाना करके जाएंगे नहीं, या फिर जाएंगे तो अगेंस्ट में वोट करेंगे, क्योंकि केजरीवाल को वो पसंद नहीं करते हैं। मतलब 2 राज्य में कांग्रेस टूटने के कगार पे है, और कई बड़े नेता जो हैं वो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की इस दोस्ती के खिलाफ है, जिसमें 14 सांसदों का नाम अभी सामने आ रहा है जो कि राहुल सोनिया के इस फैसले के पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो मोदी विरोधी दुश्मन भी एक दूसरे के गले लगा रहे हैं। पहले तो नाराजगी ऐसी थी कि राहुल गांधी को मनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सारी कोशिशें कर ली। अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से यहां तक कह दिया था कि एक बार मिलिए, चाय तो पिला दीजिए, पर राहुल गांधी ने मिलने का वक्त तक नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को दिल्ली, पंजाब में कहां लाकर खड़ा कर दिया है, ये तो जग जाहिर है। कांग्रेस पार्टी में नाराजगी है और राहुल गांधी केजरीवाल के साथ मिलकर डील कर रहे हैं, जिससे अब कांग्रेस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।